दोस्तों, योगिनी एकादशी 2 जून के दिन पड़ रही है और इस दिन बन रहा महासहयोग और इस दिन चुपचाप रख देना। इस जगह पर एक आर्स का सिक्का माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आप बन जाओगे करोड़पति। खुशियों से भर जाएगा आपका घर, आपकी हर मनोकामना हो जाएगी पूरी, अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, कारोबार में दिन रात बढ़ेगा, मुनाफा इतना धन आएगा कि संभाले नहीं। संभल में दोस्तों, इस दिन माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। और इस दिन यदि अपने तंत्र शास्त्र के अनुसार 1 रुपए का सिक्का इस जगह रख देंगे और वह उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में शास्त्रों में बताया गया है और जो प्राचीन काल के समय का है, तो मान के चलिए इस उपाय को करने के पश्चात तुरंत ही आपको माता लक्ष्मी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा जिसके पश्चात न केवल आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याएं तुरंत के तुरंत खत्म हो जाएंगी, बल्कि इस छोटे से उपाय को करने के पश्चात आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा भी और उसमें मेन वृद्धि भी होगी माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से। फिर आपके जीवन में आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। हिंदू पंचांग के अनुसार द्वादशी तिथि 3 जुलाई को सुबह 7:10 पर समाप्त होगा। ऐसे में बता दें कि योगिनी एकादशी व्रत का पारण 3 जुलाई 2024 को सुबह 5:28 से सुबह 7:10 के बीच किया जाएगा। अब आप बार बार सोच रहे होंगे कि 1 रुपए के सिक्के का उपाय करके आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, माता लक्ष्मी की पूजा को जब भी शुरू किया जाता है तो 1 रुपए के सिक्के को रख करके पूजा को शुरू किया जाता है। देखिए होता क्या है, प्राचीन मान्यताओं के अनुसार माता लक्ष्मी की जब भी पूजा शुरू की जाती है तो मुद्रा का जो भी पहला सिक्का होता है वह रखकर ही पूजा को शुरू किया जाता है। ऐसा करना शास्त्रों में बहुत शुभ बताया गया है। समझा, यह जाता है कि धन में माता लक्ष्मी का वास होता है, इसीलिए माता लक्ष्मी की पूजा को सदैव छोटी मुद्रा से शुरू करना चाहिए। ऐसा यदि कोई व्यक्ति करता है तो उस व्यक्ति तुरंत सिद्ध हो जाती है और उस पूजा का पलट करके एक व्यक्ति को लाभ जरूर ही मिलता है। इसीलिए आपने देखा भी होगा, जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा होती है, धनतेरस की पूजा होती है, माता लक्ष्मी की कोई भी पूजा पाठ रखी जाती है, तो माता लक्ष्मी की पूजा में सदैव 1 रुपए का सिक्का रखकर ही पूजा को शुरू किया जाता है। ऐसा हमारे शास्त्रों के अनुसार बहुत ही शुभ होता है। और यदि आप केवल आने वाली एकादशी के दिन माता लक्ष्मी धरती पर वास करने आएंगी और आपने सही मुहूर्त पर आर्स के सिक्के का वह उपाय कर लिया जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, तो मान चलिए इस उपाय को करने के पश्चात तुरंत ही आपको माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों, यह उपाय आपको इसी तरह से सही मुहूर्त पर करना है। और आज के दिन कई करोड़पति व्यक्ति जो है साल की हर एक एकादशी के दिन यह उपाय करते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी धरती पर आती है। यदि आपने यह उपाय कर लिया तो माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वृद्धि होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। दूसरा है शुक्र ग्रह को मजबूत करने का महा उपाय है। दोस्तों, यदि आपके जीवन में आप बहुत मेहनत करते, बहुत परिश्रम करते हैं, परंतु आपको उसका फल नहीं मिलता, आपके पास पैसा तो आता है परंतु बेफिजूल में उड़ जाता है, तो इसकी मुख्य वजह क्या है? इसकी मुख्य वजह है कि आपका शुक्र ग्रह बहुत कमजोर है। और जिसका भी शुक्र ग्रह कमजोर होता है उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन टिकता नहीं है। और एकादशी के दिन यदि आपने 1 रुपए के सिक्के का वह उपाय कर लिया जो आपको हम बताने जा रहे हैं, तो इतना करने भर से आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाएगा। और दूसरी तरफ इस उपाय को करने के पश्चात आपका शुक्र ग्रह सदैव आपका साथ देगा। आप यह उपाय इस एकादशी की शाम को करना है। शाम के वक्त आपको 2 1 रुपए के सिक्के लेना है। आपके घर जो भी पूजा घर है वहां पर आपको जाना है। इन दोनों सिक्कों को हाथ में पकड़िए। माता लक्ष्मी के सामने आपको एक घी का दीपक जलाना है और इन सिक्कों को हाथ में पकड़ने के पश्चात माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। 11 नंबर माता लक्ष्मी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है, जो बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट रहे हैं दोस्तों,
ओम महालक्ष्मी नमः। इस बीज मंत्र का जाप केवल 11 बार आपको करना है। इन दोनों सिक्कों में से एक सिक्का आपको अपने पर्स में सदैव के लिए रखना होगा। दूसरे सिक्के तिजोरी या अलमारी में पूर्व दिशा में रख देना है। लाल कपड़े में लपेटने के पश्चात यह छोटा सा उपाय यदि आपने एकादशी के दिन कर लिया तो मान के चलिए माता लक्ष्मी की कृपा आप पर इस तरह से बनी रहेगी, जिसके पश्चात सद आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देंगे, क्योंकि शुक्र ग्रह का नियंत्रण माता लक्ष्मी के हाथों में होता है। और दोस्तों, यह दोनों सिक्के जिनको आपने हाथ में पकड़ा था, माता लक्ष्मी के सामने यह दोनों सिक्के अभिमंत्रित हो चुके हैं और यह सिक्के शुक्र ग्रह का साथ आपको इस तरह से दिला देंगे, जिसके पश्चात आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन से बेफजूल खर्ची खत्म हो जाएगी और धन संबंधित आप जो भी निर्णय लेंगे इस उपाय को करने के पश्चात उस निर्णय से केवल आपको फायदा पहुंचेगा। अगला उपाय है धन हासिल करने का महा उपाय। यदि चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आपके जीवन में इतना धन हो जिसके पश्चात आपको धन की कमी ना हो, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वृद्धि हो जाए, जिसके पश्चात आपकी आने वाली 7 पीढ़ी भी पैसों पर राज करें, तो बस एक छोटा सा उपाय आपको एकादशी के दिन करना है, जो आपको हम बताने जा रहे हैं। एकादशी के दिन सूर्यास्त के पश्चात बस एक काम कीजिएगा, नहा धो लीजिएगा, लाल कपड़े पहन लीजिएगा, क्योंकि माता लक्ष्मी को लाल रंग बहुत प्रिय है। आपके घर जहां माता लक्ष्मी की कोई भी प्रतिमा रखी है वहां पर कर आपको बैठ जाना है। एक घी का दीपक जला दीजिए। अब एक लाल कपड़ा बिछाना है आपको। इस लाल कपड़े पर 1 रुपए का सिक्का, एक मुट्ठी धनिया, 3 लौंग आपको रखना है। इस कपड़े की पोटली बना लीजिए। पोटली बनाते हुए मौली धागे का इस्तेमाल कीजिएगा। इस पोटली को अपने हाथ में पकड़िए और माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। 11 नंबर माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नारायण नमः। इतना करके इस पोटली को अपनी अलमारी के दक्षिण दिशा में आपको रख देना है। केवल इतना उपाय आपको एकादशी के सूर्यास्त के पश्चात करना होगा। यह पोटली जैसे ही आप अपने तिजोरी में रख देंगे या अलमारी में रख देंगे तो यह पोटली आपके जीवन में एक चुंबक बन जाएगी जो धन खींचने का काम करेगी। यह पोटली अभिमंत्रित हो जाएगी, जिसके पश्चात आपके आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानी खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में धन आएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अपनी 2 दिन पहले की शिव महापुराण की कथा में 7 फूल और 7 दीपक वाला एक ऐसा खास उपाय है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए कहीं से हासिल ही ना हो पा रहा हो, जीवन में चारों तरफ से केवल और केवल आ गई हो, उनसे बाहर का कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान, यह कुछ भी ना चल रहा हो, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय केवल एक दिन कर लेना है। और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन हासिल के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सब बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख हासिल होती है। तो चलिए, साल की एकादशी योगिनी एकादशी के इस खास दिन में यदि आप यह उपाय कर लेते हैं, और इसी के साथ साथ पूज्य गुरुजी ने कहा कि यदि आप शिवलिंग के सामने और माता लक्ष्मी के सामने शहद की एक बूंद से उपाय कर लेते हैं तो जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। आप अपनी जो भी मनोकामना लेकर इस दिन शिवालय जाते हैं, शिवलिंग के सामने जाते हैं, तो महादेव वह मनोकामना जरूर परिपूर्ण करते हैं। एक तो ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए, या फिर मैं समर्पित कर रहे हैं तो ऐसे ही समर्पित कर दीजिए। और आपको माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए, माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए आपके जीवन में जो धन धान्य की समस्या है उसको दूर करने की प्रार्थना करते हुए यह फूल थोड़ी देर समर्पित रहने दीजिए। और फिर सबसे आखिर में आपको एक फूल उठा लेना है, लक्ष्मी से प्रार्थना कर लेनी है कि आप मेरे घर में विराजमान हो, मेरे जीवन जो दुर्भाग्य चल रहा है उसको समाप्त, और फिर यह एक लेकर आपको अपने घर आ जाना है। देखिए, 6 फूल आपको उसी स्थान पर रखे रहना है। यदि आप शिवलिंग में समर्पित कर रहे हैं तो 6 फूल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और एक फूल ले आइएगा
यदि पीपल में समर्पित कर रहे हैं तो 6 फूल वहीं पर समर्पित रहने दीजिए। एक ले आए, और यदि बेलपत्र या फिर आंवले के वृक्ष में है तो 6 वहीं पर छोड़ आइएगा और एक ले आइए। एक को आपको किसी भी में रख लेना है। यदि आपके घर हनुमान चालीसा है या शिव चालीसा है या दुर्गा चालीसा है या फिर आरती की कोई पुस्तक है या फिर रामचरितमानस है या फिर भगवत गीता है, कुछ भी है, तो उसके अंदर आपको यह एक फूल रख लेना है और माता रानी का स्मरण कर लेना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि फर्क आप स्वयं देखिएगा कि आपके जीवन में जितना आपने धन पाने की कामना की थी माता लक्ष्मी जी से, उससे कई ज्यादा आपको धन हासिल होगा। आपका जीवन के सारे संकट समाप्त होंगे और धन दौलत संपदा की कभी कमी नहीं होगी। दोस्तों, यह खास उपाय आप इस योगिनी एकादशी में जरूर करिएगा, क्योंकि यह एकादशी पूरे साल में केवल एक बार ही आती है और आप इस उपाय को जरूर करिएगा। चलिए अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए अगले खास उपाय के बारे में। यह भी आपके जीवन में धन धान्य को बढ़ाने के लिए ही है, क्योंकि गुरुजी ने अभी अपनी 19 दिन पहले की शिव महापुराण की कथा में यह उपाय बताया है। गुरुजी ने कहा है कि जब जीवन में समस्याएं, तकलीफ, विघ्न बहुत ज्यादा हो, तब आपको यह उपाय कर लेना चाहिए। जब धन की चारों तरफ से हानि हो रही हो, एक तरफ से धन आ रहा हो और दूसरी तरफ से खर्च हो जा रहा हो, या फिर जीवन में धन हासिल हो ही ना पा रहा हो, तो आपको यह उप लेना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको केवल 1 बूंद शहद ले लेना है। देखिए, यह भी आपको योगिनी एकादशी के दिन में ही करना है और साल में केवल के बार ही आप इस उपाय को करते हैं। देखिए, यह उपाय 2 जगह पर कर सकते हैं। यदि आप एकादशी के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो उनके सामने भी यह उपाय कर सकते हैं, और यदि आप एकादशी के दिन शिवलिंग के सामने कोई पूजा करते हैं तो उनके सामने भी यह उपाय कर सकते हैं। पहले आप शिवलिंग वाले उपायों को समझ लीजिए। इसके लिए आपको एक बेलपत्र ले लेनी है। यदि के पास बेलपत्र है तो ले लीजिए, और नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर छड़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर से उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि यह बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। इस बेलपत्र में आपको 1 बूंद शहद लगा लेना है। बेलपत्र की चिकनी साइड में कहीं पर भी आपको 1 बूंद शहद लगा लेना है। चाहे पत्ती में लगा लीजिए, चाहे बीच वाली डंडी में लगा लीजिए, जिससे डंडी में तीनों पत्तियां आपस में जुड़ी रहती हैं। चाहे तो उस लगा लीजिए या ऊपर वाली, कहीं पर भी आपको 1 बूंद शहद लगा लेना है और यह बेलपत्र आपको शिवलिंग पर जाकर चिपका देना है।